रात को सोते समय मुंह खोलकर कभी नहीं सोना चाहिए, लेकिन इस लड़की ने किसी की नहीं मानी। नतीजा ये हुआ कि एक कीड़ा चुपके से उसके मुंह के अंदर घुस गया, और आगे जो हुआ वो इतना अजीब था कि किसी के भी विचार हिला सकता था। अगली सुबह जब लिया उठी तो उसे कोई अजीबियत नजर नहीं आई। वो हमेशा की तरह स्कूल गई। पीछे बैठे एक सहपाठी ने अचानक देखा कि लिया की पीठ पर एक भृंग का टैटू है। वह उसे करीब से देख ही रहा था कि टीचर ने उसे डांट कर बुला लिया। इससे भी बुरा हुआ कि टीचर ने लिया की माँ को फोन कर शिकायत कर दी कि वह क्लास में उनका अपमान करती है और बातें करती रहती है। माँ की डांट सुनकर लिया ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में खाने की थाली फेंक कर चली गई। असल में उसके मन में बहुत गहरी कड़वाहट थी और ये राज सिर्फ उसकी सहेली को पता था। कुछ दिनों पहले लिया के बीमार पिता ऊपर से गिरकर मर गए थे। पड़ोसियों ने इसे एक साधारण दुर्घटना माना, लेकिन लिया को लगा कि उन्होंने आत्महत्या की है, क्योंकि उसने देखा था कि उसकी माँ अपनी सहकर्मी लॉन्ग हेयर सिस्टर के साथ गुप्त संबंध रख रही है। पिता की मौत के बाद तो वे और भी बेशर्म हो गए थे। लॉन्ग हेयर सिस्टर उसकी माँ के कमरे में रात भर रुकने लगी थी। लिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। उसे लगा कि इसी औरत ने उसका घर बर्बाद कर दिया, खासकर उसका छोटा भाई मी, जो पिता की मौत का नजारा देखने के बाद से चुप हो गया था। लिया का पूरा परिवार बहुत तनाव भरे माहौल में रहने लगा था। उस रात लॉन्ग हेयर सिस्टर हमेशा की तरह लिया की माँ से मिलने आई। तभी माँ ने लिया को सड़क किनारे खड़ा देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था और हाथ में मछली पकड़ने का धागा था। माँ जैसे ही पास गई, लिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद वह सामान्य हुई। माँ ने पूछा क्या हुआ था, तो लिया ने कहा कि उसने कोई टैटू नहीं बनवाया है, लेकिन उसे याद आया कि दिन वाला भृंग का टैटू गायब था। माँ धागे को देखती रह गई। उसका मन बेचैन उठा। तब लॉन्ग हेयर सिस्टर ने आकर उसे ढांढस बंधाया कि शायद लिया स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने की बीमारी से पीड़ित है। यह बीमारी बहुत खतरनाक है और इसका इलाज जरूरी है। यह सुनकर माँ और भी परेशान हो गई। दूसरे दिन वह लिया को अस्पताल ले गई, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ने लिया के पैर वाले टैटू की तारीफ कर दी। लिया डर गई। उसे यकीन हो गया कि वो अजीब टैटू अपने आप जगह बदल रहा है। लिया ने पादरी से कहा कि उसे शैतान ने घेर लिया है, लेकिन पादरी ने कहा कि झाड़ फूंक सिर्फ फिल्मों में होती है, अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन लिया नहीं मानी। उसने पहले ही इंटरनेट पर पढ़ लिया था कि चर्च में झाड़ फूंक होती है। इस पर पादरी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर सच में शैतान घिरा है तो पक्का सबूत लाओ, और उसने लिया की मदद करने से मना कर दिया। पादरी ने एक नन को लिया के साथ उसके घर भेज दिया। माँ ये सब देखकर हैरान रह गई। वह तो यह भी नहीं जानती थी कि उसकी बेटी इस मुसीबत में है। वो नन से माफी मांगने लगी। तभी ऊपर से अजीब सी आवाज आई। नन दौड़कर लिया के कमरे में गई और उसने एक डरावना नजारा देखा। लिया छत से चिपकी हुई थी। वो करीब जाकर देखना ही चाहती थी कि लिया नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। माँ ऊपर आई और बेटी को बिस्तर पर लिटा दिया। तभी लिया का शरीर अचानक हिलने लगा और उसने कहा, अपने काम से काम रखो, और फिर सीधी होकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर में उसकी आंखें सामान्य हुई, लेकिन माँ डर के मारे बेहाल थी। अब तो अंधा भी समझ जाएगा कि लिया पर शैतान सवार है, लेकिन लिया खुद इस हकीकत को जल्दी स्वीकार करने लगी। उसे लगा कि यह उस हालात से बुरा नहीं है जब माँ ने कोई नई गर्लफ्रेंड बना ली हो। इस बीच नन भागते हुए चर्च लौटी। उसने पादरी से मदद मांगना चाहा, लेकिन देखा कि वह बेहोश पड़ा है और लिया इंटरनेट पर झाड़खूं के तरीके ढूंढ रही थी। उसे कादान नाम का एक झाड़खूं करने वाला मिला। उसके तरीके अनोखे थे और बहुत लोकप्रिय थे। लिया ये सब पढ़ी रही थी कि उसने अपनी बाह की त्वचा के नीचे एक कीड़ा रेंगते देखा। उसने लाइट जलाई तो कीड़ा उसके चेहरे पर आ गया। डर के मारे वह बाथरूम में गई और बिना सोचे ब्लेड उठा लिया। पास के कमरे में सो रही माँ ने करहाने की आवाज सुनी और बाथरूम में आई तो देखा कि लिया खून से लथपथ है और उसके हाथ में चाकू है। माँ ने झपट कर उसे रोका। सौभाग्य से लिया को बस हल्की फुल्की चोटें आई थी। इतनी संयोग की बात थी कि दोनों की मुलाकात नन से हॉल में हो गई। असल में पादरी को कोई लाइलाज बीमारी थी जो बिगड़ रही थी। नन पूरे दिन अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही थी। अब वह लिया के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ एक बाइबल देकर चली गई। वापस आते समय लिया की माँ का ध्यान भटका और वह एक कार से टकराने से बाल बाल बची। लिया ने उससे बुरी तरह बात की। लिया की माँ थोड़ी शक में थी, लेकिन बेटी की जान बचाने के लिए वह राजी हो गई। कादान ने अजीब शर्त रखी कि वो अकेला कमरे में रहेगा। उसने लिया को पवित्र पानी पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई, लेकिन उसने झाड़ फूंक नहीं की, बल्कि बुरी नीयत से उसके पास हाथ बढ़ाया। तभी बेहोश लिया अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें काली थी। उसने गाली देते हुए कादान को उछाल दिया। उसने कर्कश आवाज में पूछा, तूने झाड़खूं के नाम पर कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है? माँ को कुछ समझ में आता इससे पहले कादान खाली आंखों से नीचे आया और सीधा रसोई में जाकर चाकू उठा लिया। उस बदमाश को उसकी सजा मिल गई और लिया को कुछ पता नहीं चला। उसके अंदर का शैतान उसकी मदद कर गया था। अगली सुबह माँ लिया के चेहरे के जख्मों पर दवा लगा रही थी। तभी घंटी बजी। बाहर उसकी सहेली खड़ी थी। उसने शैतान के बारे में पढ़ा था और उसे लिया के टैटू जैसा एक भृंग का चित्र मिला था। एक जगह लिखा था कि ये एक पुराना शैतान है जो इसी कीड़े के रूप में इंसान के अंदर घुसता है। वहां झाड़खूं का तरीका भी लिखा था। दोनों ने एक पानी की टंकी के पास जाकर 5 कोने वाला एक निशान बनाया, लेकिन अंतिम चरण में ढेर सारा खून चाहिए था। दोनों ने किसी जानवर को मारने से मना कर दिया। आखिर लिया बेहोश हो गई। जब वो उठी तो रात हो चुकी थी। नाकामी के बाद उसने सोचा कि कीड़े मारने वाली दवा से अंदर वाले कीड़े को मार दे, लेकिन इससे वो फिर से बेहोश हो गई। अगर वह थोड़ी और दवा छिड़क लेती तो मर ही जाती। जब वह उठी तो बाथरूम में गई और आईने में शैतान को देखा। उसने उसे जाने को कहा, लेकिन शैतान ने कहा, तू खुद ज्यादा शैतान लगती है, मैं तो तेरी रक्षा कर रहा हूं।
लिया को उसकी कमजोरी पता चल गई, वो उसकी मौत से डरता है। अगले दिन नन खुद आ गई। वो लिया की चिंता कर रही थी। उसने इंटरनेट से झाड़खूं के तरीके देखे और लिया को क्रॉस पहना दिया। लिया ने भी साथ दिया। नन ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, लेकिन लिया पर कोई असर नहीं हुआ। तब लिया ने कहा कि वह शैतान को बाहर निकालेगी और खुद पर चाकू तान दिया। तभी शैतान ने फिर से जोर लगाकर उसे रोक दिया। वो सच में लिया की मौत से डरता था। नन ने देखा कि इस शैतान में कोई बुराई नहीं है, वरना वह लिया को बचाता ही क्यों। लेकिन शैतान ने क्रॉस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आजकल के धार्मिक लोगों में कोई आस्था नहीं है। उसने नन के घाव दिखाने को कहा। वे घाव पादरी के थे। नन शर्मिंदा हो गई और बोली कि पादरी को बीमारी की सजा मिल रही है। फिर उसने पवित्र पानी लेकर बाइबल पढ़ी। इस बार असर हुआ और लिया बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। जब वह उठी तो नन ने सच बता दिया कि यह शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह सामान्य तरीकों से नहीं जाएगा। लिया को गुस्सा आया। वो घर से निकलकर सीधे पानी की टंकी पर गई और ऊपर चढ़कर पानी में कूद गई। वह मरकर भी शैतान को बाहर निकालना चाहती थी। जब वह डूबने लगी तो नन ने उसे बाहर खींच लिया। लिया ने पानी उगला और उसके साथ वो अजीब भृंग भी बाहर आ गया। लिया ने मरने की कोशिश करके शैतान को बाहर निकाल दिया, लेकिन अपनी जान बचाने वाली नन का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसने नन को नीचे धकेल दिया। लिया की माँ और छोटा भाई मी वहां पहुंचे और यह देखा। इस झटके से भाई की याददाश्त वापस आ गई। उसे वह भयानक दिन याद आया जब उसने लिया को पिता को सीढ़ियों से धकेलते देखा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लॉन्ग हेयर सिस्टर जब लिया की माँ से मिलने जा रही थी तो एक मोड़ पर उसका सिर कट गया। फिल्म यहां आकर सारा सच खोल देती है। असली हत्यारा लिया ही थी। वो सड़क पर धागा लेकर खड़ी होना, वो लॉन्ग हेयर सिस्टर को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर वाले शैतान ने उसे रोक दिया। यह शैतान असल में लिया को और हत्याएं करने से रोकने के लिए ही उसके अंदर आया था। ये उलटफेर वाकई हैरान करने वाला है। खैर, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगली बार तक जय हिंद।